हेलो फ्रेंड्स। मार्केट आज ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुई, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर के चेहरे पर खुशी नहीं थी। क्यों नहीं थी खुशी? कि लाइफ टाइम हाई पर क्लोज हो रहे और केवल जो भी ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स थे जनरली इंडेक्स के अंदर, जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई हुई थी, वो केवल खुश रहे होंगे। रीज़न ये है कि कुछ चुनिंदा शेयर्स के दम पर आज की एक्सपायरी लाइफ टाइम हाई पर तो क्लोज की गई, लेकिन दिन भर एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये बताती रही कि देखिएगा कि बाजार के अंदर शेयर्स टूटते रहे। ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो है आपके सामने स्क्रीन पर, और ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि देखिए कि शेयर्स टूटते हुए नज़र आ रहे थे और घटने वाले शेयर्स ऊपर जा रहे थे। ये ब्रॉडर मार्केट के अंदर चल रहा है। ये सिम्टम्स हैं जो मैंने अभी आपको कल आपके साथ बात की थी। हो सकता है कि बाजार 15,900 ले जाए, एक बार हो सकता है 16,000 भी टेस्ट करा दे बाजार, लेकिन बाजार के अंदर जो रिजल्ट आने हैं, और सैटरडे से आप ये समझिएगा कि मेजर कंपनीज के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अभी तो केवल टेक कंपनीज के ही रिजल्ट आ रहे हैं, और उसके बाद जब बाकी इकोनॉमी के जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके जब रिजल्ट आएंगे तो आपको पिक्चर क्लियर होगी कि इकोनॉमी में हालत वास्तव में क्या है। क्या कंपनियां सच में इस बार भी प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही हैं या नहीं दिखा रही हैं? तो मुझे लगता है कि बड़े प्लेयर्स ने पोजीशंस वहाँ के हिसाब से बना रखी हैं, और उन्होंने भी आज भी, अगर आप देखेंगे कि आज हाई तो लगाया, लेकिन ये जो हाई है ये टिकने नहीं दे रहे थे। यानी कि जैसे ही ऊपर आप देखिएगा कि जबरदस्त सेलिंग है, यानी कि आज की डेट में खींचतान करके जो लास्ट का आधा घंटा था बुल्स ने, क्योंकि जो भी जिन शेयर्स में शॉर्ट्स पोजीशन थी उन्हीं को खींचने की कोशिश की। आपको कहीं जो है तेजी नज़र आएगी नहीं। अगर आप शेयर्स में भी देखेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स में मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूँ कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर बैंक निफ्टी में 164 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन खाली एचडीएफसी बैंक में था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में ही शॉर्ट बने हुए थे, तो उसी को पुल बैक करा लिया, और वही हैवी वेट है। उसी से निफ्टी भी चल गई, क्योंकि निफ्टी में भी काफ़ी वेट है। बाकी देखिए आईसीआई बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी चला है, चलिए इसको भी हटा दीजिएगा। आईसीआई, एक्सिस और एसबीआई चलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। जैसे ऊपर जा रहे थे सेलिंग आ रही थी। और बाकी देखिएगा पीएनबी, फेडरल, आईडीएफसी और आरबीएल बैंक ये तो कोशिश ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को ये बात पता है कि भाई साहब इन बैंकों के रिजल्ट नहीं आने ठीक, यानी कि ये ओवर वैल्यूड है। बड़े प्लेयर्स इस बात को जानते हैं, इसीलिए अब देखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चल ही नहीं पा रहा है। आप देखिएगा बैंक निफ्टी जो है 2000 पॉइंट की रैली कर चुका है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वहाँ से जहाँ पर कि वो 31,000 के बैंक निफ्टी पे जहाँ पे ट्रेड कर रहा था उससे भी 5 रुपये नीचे है। सिमिलरली आप आरबीएल बैंक में देखिएगा, आरबीएल बैंक निफ्टी 4,000 पॉइंट चल चुका है, लेकिन आरबीएल बैंक वहीं पे खड़ा हुआ है। और सिमिलर स्टोरी आपको और भी शेयर्स में मिल जाएंगी, लेकिन जो 5 दिग्गज शेयर्स हैं उन्हीं से जो है इंडेक्स के साथ जो है ऑप्शंस के ट्रेड हो रहे हैं। तो अभी रिजल्ट से पहले की ये लास्ट एक्सपायरी थी। तो अब देखिएगा कल से आपको पता चलेगा कि पोजीशंस जो है, कल भी मुझे लग रहा है कि एक बार ऊपर की तरफ 16,000 की तरफ ले जाने की कोशिश के, लेकिन अगले 2 हफ्तों के दौरान मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट पे ही मार्केट रिएक्ट करेगी, और इसीलिए जो है मेरा कोशिश व्यू जो है यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पे देखिएगा निफ्टी 15,924 आज चलिए, आज बाजार ऊपर बंद हो गया। जब भी बाजार इस तरीके से ऊपर बंद होता है तो भाई साहब 100-50 पॉइंट की तो वैसे ही शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाती है जब भी तेजी होती है। और तेजी होती है तो बड़ी ऐसी कैंडल नहीं बनती, बड़ी मजबूत कैंडल बनती है जिस दिन भी तेजी के साथ बाजार लाइफ टाइम हाई पर क्लोज होता है। तो लाइफ टाइम हाई पे जब भी क्लोजिंग बाजार देता है तो एक मजबूत कैंडल जो है देखने के लिए मिलती है, जब भी आप लाइफ टाइम हाई पे देखेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पे भी आपको कुछ कैंडल्स दिख रही हैं। जब बाजार लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ तो जो कैंडल्स बनती थी वो बड़ी मजबूत बनती थी, ग्रीन कैंडल बड़ी मजबूत वाली, लंबी वाली। लेकिन यहाँ पर जो कैंडल्स बनी है, 3 कैंडल जोड़ के भी आप देखेंगे तो तीनों कैंडल जोड़ने के बाद भी जो है ऐसी कोई मजबूती जो है हमें देखने के लिए नहीं मिली। तो ये जो है हमारा डाउट रेज कर रही है कि क्या ये तेजी सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि एक बार 16,050 तक निफ्टी को लेके जाया जाए, लेकिन आप अगर शॉर्ट टर्म के अंदर भी देखेंगे, उसके बाद ये मीडियम टर्म में भी देखेंगे, तो मुझे लगता है कि बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बाजार को ऊपर ले जाके अपनी एफएनओ के अंदर शॉर्ट्स पोजीशंस जो है बिल्डअप कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा इस पूरे पैटर्न में देखिएगा जो घटने वाले शेयर्स थे उनको बस
घटने से रोका है, यानी कि बढ़ने नहीं देना, बस घटे ना वो। रिलायंस, टीसीएस, ओएनजीसी, आप ये देखिएगा दिग्गज में। और जो बढ़ने वाले थे वो शॉर्ट कवरिंग थे, एचडीएफसी बैंक। एलएनटी के अंदर क्या था, एलएनटी की जो ग्रुप कंपनीज उनके रिजल्ट अच्छे हैं। एलटीटीएस के अंदर, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अंदर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम कर रही है, तो उससे मैंने पहले भी आपके साथ चर्चा की थी। तो उसके दम पर जो है आपने एलएनटी को जो है चला दिया आज। एचसीएल टेक और टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं वो बचा ही रही थी। आईसीआई बैंक में भी लास्ट टाइम में जो है इसको 2-3 रुपए की जो है रैली कराई गई, तो उस वजह से आपको जो है इंडेक्स को आज 15,900 से ऊपर क्लोज करना था, क्योंकि ऑप्शंस के ट्रेड वहीं पर बने हुए थे। तो लास्ट दिन की जो एक्सपायरी थी उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो है तेज़ी देखने के लिए मिली। अब जो है अगला हफ्ता जो होगा वो रिजल्ट पर रिएक्ट करता हुआ आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कैश मार्केट के अंदर एफआईज ने सेलिंग की मामूली सी, क्योंकि उनको भी पता था कि ऑप्शंस राइट कर रखी हैं। तो ऑप्शंस राइट करने में क्या होगा कि बाजार ज़्यादा मूव ना करे, उसी में फ़ायदा होता है। क्योंकि जो ऑप्शंस के सेलर्स हैं उनको फ़ायदा यही कि पुट और कॉल दोनों बेची होती हैं, तो उनको प्रॉफिट अच्छा हो जाता है। वहीं पर डीआईज ने देखिएगा 439 करोड़ की बाइंग की। उसके सामने आप देखिएगा इंडेक्स के अंदर 277 करोड़ की बाइंग की। अब ये जो इंडेक्स की बाइंग थी जो है पूरी डीआई वो एफआईज की तरफ से, वो भी कम थी। उसके बाद देखिएगा उनकी स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग थी वो 44 करोड़ की थी। तो इसका मतलब है कि वेट एंड वॉच में बाजार अभी भी है, यानी कि एफआईज भी वेट एंड वॉच में है। वॉल्यूम्स भी जो है कम होते जा रहे हैं। अब देखिएगा 6 जुलाई में 14,000 की बाइंग थी, 13,000 की सेलिंग थी। अब वो 10,000 इंटू 10,306 की बाइंग और 10,261 की। तो ये बता रहे हैं कि जो 20 से 25% एफआईज ने भी अपने जो वो ट्रेड कम कर लिए हैं, वो इसीलिए कम कर लिए कि वो भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। एचसीएल टेक देखिएगा 5% चला, एलएनटी, टेक महिंद्रा, विप्रो, हिंडाल्को। तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी वाली जो शेयर्स हैं वहाँ पर कोई रिस्क है नहीं, तो वही शेयर्स अभी आपको चलते जा रहे हैं। हालांकि वहाँ पर भी वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच होने लगी है। अब लार्ज कैप आईटी को छोड़ दे तो विप्रो के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं आज, तो हो सकता है कि कल भी आपको एक अच्छा मूव जो है विप्रो में देखने के लिए मिल जाए। ओएनजीसी, आइशर मोटर, कोल इंडिया, भारतीय एयरटेल, ग्रासिम, महिंद्रा, ब्रिटेनिया, टाइटल, एशियन पेंट्स, इंडियन ऑयल, हीरो मोटोकॉर्प्स। तो जो भी शेयर्स गिरे ना वो ज़्यादा हैवी वेट्स नहीं थे बस, और जो हैवी वेट्स थे वो बढ़े ना बेशक से, उनको गिरने से बचा लिया। तो जिसकी वजह से आप ये जो है तेज़ी देख पाए आज। लेकिन मुझे अब इस तेज़ी के ऊपर थोड़ा सा डाउट जो है रिजल्ट की वजह से हो रहा है कि रिजल्ट के ऊपर जो है बाजार रिएक्ट कर सकता है, और रिजल्ट जो है अगले हफ्ते से जो है आप देखिएगा काफ़ी बड़ी कंपनीज़ के जो है रिजल्ट्स आने वाले हैं। और सैटरडे में जो एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट होगा वो पूरा का पूरा जो है सेटल कर देगा बाजार के अंदर कि जो फाइनेंशियल्स हैं वो किस तरीके से पेश आएंगे। तो इसीलिए जो है अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो देखिएगा सारे ही बैंकों स्टॉक्स में एक अच्छी रैली आपको देखने के लिए मिल सकती है। और अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट ख़राब आते हैं तो आप ये समझिएगा कि एक अच्छा खासा पेन पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अंदर शेयर्स के ऊपर देखने के लिए मिल सकता है। तो जो भी एचडीएफसी बैंक की असेट्स क्वालिटी के जो रिस्क हैं वो जो है पूरा बाजार देखना चाहेगा। तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बाजार वेट एंड वॉच में। अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आ गए बढ़िया तो फिर देखिएगा आपको बैंक निफ्टी या जो फाइनेंशियल्स है उनमें रैली मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा असेट्स क्वालिटी के जो रिस्क हैं वो बने हुए हैं, और बाजार अभी भी जो है उनको ऊपर की वैल्यूएशंस दे रहा है। और यहाँ से अगर आपको एक बार वीकनेस शुरू हो गई तो देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर जो है किसी भी साइड पर 2000 पॉइंट का मूव जो होगा वो पूरी बाजार के डायरेक्शंस को सेट कर देगा। तो अब जो भी मूव होगा अगले हफ्ते वो बैंकिंग स्टॉक्स के दम पे होगा, चाहे नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो। टेक्नोलॉजी बाजार को रोकने की कोशिश जो है करेंगे अभी भी। जब बाजार के अंदर सेलिंग प्रेशर आएगा तो टेक्नोलॉजी और फार्मा के अंदर भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है, तो बाजार जब भी नीचे की तरफ जाएगा तो फार्मा के अंदर एक अच्छी बाइंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक में देखिएगा 239 पॉइंट की रैली, उसमें से आधी से ज़्यादा रैली तो खाली एचडीएफसी बैंक की है। और ये देखिएगा हालांकि बैंक निफ्टी की कैंडल्स भी जो है तीसरी कैंडल ग्रीन थी, और ये देखिएगा लेकिन ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पर भी फेस इसने किया था। हालांकि ये जो 800 का जो लेवल था वो रेजिस्टेंस तोड़ के आज ऊपर क्लोज हो गया। लेकिन देखिएगा मार्च में भी सेम रेजिस्टेंस ये फेस कर चुके हैं, तो अभी इतना इजी नहीं है इसके लिए कि ये रेजिस्टेंस को एक ही झटके में तोड़ पाए। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये भी ये 35,900 से लेके 36,200 तक ये सारी रेजिस्टेंस वाली रेंज ही अभी बैंक निफ्टी के लिए। तो कल के लिए शायद मुझे लगता है कि जो है
बहुत बड़ा मूव जो है बैंक निफ्टी में भी आपको देखने के लिए ना मिले। और मैंने आपको बोला था बैंक निफ्टी 164 पॉइंट्स का तो खाली HDFC बैंक की वजह से है। पुट कॉल रेशियो देखिएगा अब यार महीने के एंड के लिए, क्योंकि अब लास्ट एक्सपायरी जो है उसके बाद आपको महीने की एक्सपायरी देखनी है। तो महीने की एक्सपायरी में देखिएगा 1.45 निफ्टी आ गया है। तो अगर निफ्टी की पुट कॉल रेशियो यहाँ से 1.5 से ऊपर जैसी जाएगी तो फिर थोड़ा सा स्ट्रेच आ जाएगा। तो निफ्टी भी देखिएगा कोशिश ऑफ व्यू दिखा रहा है। और बैंक निफ्टी में देखिएगा 1.06, तो ये ऑलरेडी बैंक निफ्टी में एक से ऊपर जो है ओवरबोट की सिचुएशंस आ जाती है। वॉल्यूम के बेस पे भी देखेंगे तो जो है 1.28 निफ्टी चल रहा है और 0.95 है। तो ये जो मेरे व्यू हैं ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन मैं केवल यही आपको बताना चाहूँगा कि इस समय पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी बहुत अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स अभी भी अंडर वैल्यूड है, लेकिन वहाँ पर आपको स्टॉक स्पेसिफिकली अगर आप बाय करेंगे तो शायद अभी भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। लेकिन इंडेक्स के लेवल्स के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट है वो एक अहम भूमिका जो है निभाता हुआ नजर आएगा। और फ्राइडे के सेशंस में भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सोमवार के लिए किसी भी तरीके की जो है लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन नहीं लेके जानी चाहिए, क्योंकि मंडे के दिन जो है एक HDFC बैंक के रिजल्ट्स की वजह से एक अच्छा खासा जो है ट्रेंड, या आप देखिएगा एक सिंपल सी बात है वोलेटिलिटी जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। मोमेंटम या वोलेटिलिटी जो भी है वो HDFC बैंक के रिजल्ट जो है निर्धारित करेंगे, ना केवल अपने लिए बल्कि पूरे के पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के लिए। और उसका असर जो है बाकी इंडस्ट्री पर भी आपको पड़ता हुआ नजर आएगा। तो वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा और आपके जो भी सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।